हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग बेसिक वीडियो के हेल्प से, और ये आपका बेसिक वीडियो का लास्ट वीडियो होगा, इस वीडियो के हेल्प से हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि सबसे बड़ा टफ टॉपिक जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन ही होता है 10th क्लास के बेस पर। क्योंकि सारा फार्मूला हम पहले रटते हैं तब जाकर फिगर देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पहले फार्मूला रटिए। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है पहले आप फिगर क्रिएट कीजिए और फिगर से फार्मूला ड्रॉ करना सीखिए। अगर फिगर आप क्रिएट करते हो, आप फिगर से फार्मूला फाइंड आउट करना सीखते हो तो कभी फार्मूले आप नहीं भूल पाओगे। अगर आप फार्मूला रटकर फिगर देखते हो तभी पॉसिबिलिटी है 99% कि आप फार्मूला भूल जाओगे। हो सकता है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आपको याद हो। तो जो बच्चे ऐप पर आ चुके हैं 11th क्लास के, क्योंकि बता दिया गया है 11th क्लास का क्लास जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 5 जुलाई से आपका सिलेबस से स्टार्ट हो जाएगा, 10 जुलाई से आपका लाइव क्लास चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको गाइडलाइन मिलते जाएगा उसका अनुसार क्लास आपका स्टार्ट होगा। और संभवतः क्लास जो है वह आपका 1 अगस्त से कन्फर्म रहे कि 1 अगस्त से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केरल में आपका 27 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर सारे स्कूल सब खुल रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी है। और गर्मी की छुट्टी ना होता तो 1 जुलाई से वहाँ क्लास स्टार्ट होता। सबसे शिक्षित आपका प्रदेश है केरल, तो वहाँ पर सबसे पहले स्कूल कोचिंग सारा चीज़ खुले जा रहे हैं। 27 जुलाई से आपका केरल में क्लास जो है वह स्टार्ट होंगी, कोचिंग खुलेंगे। तो कन्फर्म रहिए 15 तारीख से शैक्षणिक स्थान जो है वो खुले जा रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन भी आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और स्कूल में भी एडमिशन आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो संभवतः कह सकते हैं हम, या कन्फर्म रहो कि अगस्त में क्लास खुलना ही खुलना है, या तो फर्स्ट वीक में खुले या तो सेकेंड वीक में खुले। तो 5 जुलाई से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस, और 10 जुलाई से ऑनलाइन क्लास चलेगा। और जैसे प्रक्रिया चल रही है वो चल रहा है। तो अभी तक आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ऐप से आप वीडियो भी और PDF भी हर चीज़ पढ़ सकते हो। क्योंकि आज के बाद बेसिक क्लास का कोई भी वीडियो जो है वो अब YouTube पर अपलोड नहीं होगा। जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपका ऐप पर अपलोड होगा। ऐप पर जाकर SK प्रसाद लिखना है, SK प्रसाद। तो प्ले स्टोर में जाइएगा, आप प्ले स्टोर में जाकर जहां से आप गेम डाउनलोड करते हैं वहीं से जाकर SK प्रसाद डाउनलोड करना है। ऐप रेड कलर का होगा। उसके बाद उस ऐप को साइन अप करना है और यहाँ ऑफिस में आ जाइए, KG रोड, यहाँ अपना एडमिशन करवा लीजिए और एक्सेस ले लीजिए और पढ़ते रहिए। ऐप पर ही आपका ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ना कि YouTube पर पढ़ाया जाएगा। चलिए, अगर अधिक समस्या हो तो कॉल कर सकते हो 76541444 और 98, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो और सारा जानकारी आप ऐप के बारे में ले सकते हो। क्योंकि आज यह 11th क्लास का लास्ट वीडियो अपलोड होने जा रहा है। इसके बाद कोई बेसिक क्लास का वीडियो आपका अपलोड नहीं होगा, सारा वीडियो अब ऐप पर चलेगा। और 5 तारीख से जो क्लास है वह आपका क्लास सिलेबसली स्टार्ट होगा 11th क्लास का मैथ। चलिए, मेंस्ट्रुएशन में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सर एरिया कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, किसका एरिया निकलेगा, किसका पेरीमीटर निकलेगा, किसका वैल्यूम निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई फिगर 1D में हो, इसे 1D कहेंगे, 1 डायमेंशनल, एक ज्यामितीय, एक विमीय, तो 1D में हो तो एक ही चीज निकाल सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते, पेरीमीटर निकाल सकते। 1D में हो तो केवल इसका परिमाप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अभी तक आपका क्लास जो है वो कंबाइंड चल रहा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक ही में चल रहा है। लेकिन 5 जुलाई से यह क्लास आपका अलग अलग हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम का अलग होगा और हिंदी मीडियम का क्लास जो होगा वो अलग होगा। क्योंकि बेसिक पढ़ाना था तो कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो 1D हो मतलब एक ही फिगर हो, एक ही लाइन हो। कितना है यह? 5 किलोमीटर है।
तो 5 किलोमीटर जो है इसका क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अगर कभी भी 1D हो, वह x एक्सिस हो या y एक्सिस हो या z एक्सिस हो, तो यह x एक्सिस है, x एक्सिस में कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। या किस में? y एक्सिस में 5 किलोमीटर। तो 1D में एक ही चीज निकल सकता है, ओनली फॉर पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यानी कि उसका परिधि निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। अगर कोई फिगर 1D में हो तब, एक विमीय ज्यामिति में हो तब। चलिए 2D द्विविमीय ज्यामिति कहते हैं इसे। तो 2D में कैसे फिगर होंगे और इसका हम क्या निकाल सकते हैं? तो 2D में दो लाइन होगा, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसका पेरीमीटर निकलेगा कि इसका वैल्यूम निकलेगा कि इसका एरिया निकलेगा। ये 2D में है, एक x एक्सिस में है लेंथ और y एक्सिस में है ब्रेथ। लंबाई है x एक्सिस में और चौड़ाई जो है वह आपका है y एक्सिस में। तो x एक्सिस और y एक्सिस दिया गया हो, जिसका दो चीज निकाल सकते हैं, दो चीज निकाल सकते हैं। पहला चीज निकाल सकते हैं पेरीमीटर, परिमाप, और दूसरा चीज निकाल सकते हैं इसका एरिया। तीसरा चीज इसका हम वैल्यूम, आयतन नहीं निकाल सकते हैं। अभी मैं कहिएगा कि सर यह स्क्वायर है, यह वर्ग है, तो वर्ग का आयतन तो होता होगा सर, कहां से आयतन होता होगा? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। वर्ग का आयतन क्या होता है? कोई पूछ दे आपसे तो आप सोचने लगोगे कि वर्ग का आयतन क्या होता है, अभी तक पढ़वे नहीं किए हम। समझ रहे जो कह रहे हैं ना? तो देखना है फिगर किस डी में है। 1D मतलब x एक्सिस या केवल y एक्सिस, 2D मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, लेंथ और ब्रेथ हो, 2D कहलाएगा। सही है यहाँ तक? तो 1D में कोई फिगर होगा तो उसका केवल हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, परिमाप परिधि निकाल सकते हैं। 2D में कोई फिगर होगा तो उसका पेरीमीटर परिमाप भी निकाल सकते हैं और उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तीसरा फिगर जो है वो आता है 3D में। ये गोला है, स्फीयर। इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, इसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो और इसका वैल्यूम भी निकाल सकते हो। यानी इसका परिधि निकाल सकते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और इसका वैल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीज होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। गोला इस तरह से होगा। तो जब स्फीयर हो, गोला हो, तो तीन चीज इसमें होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, इसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकालना होता है, और इसका वैल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। तो जब कोई फिगर 3D में हो, तीन विमीय ज्यामिति, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हो, तो उस कंडीशन में इसका हम पेरीमीटर, सरफेस एरिया और वैल्यूम, तीनों के तीनों चीज हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो चुके हैं? अब यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। 1D हो ओनली फॉर पेरीमीटर, 2D हो पेरीमीटर और एरिया, 3D हो पेरीमीटर, सरफेस एरिया और वैल्यूम। आई होप दैट आप क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज पहले आपको सिखाना था, समझाना था। ये कौन सा फिगर हो, नहीं तो आपसे पूछेगा कि रेक्टेंगल का वैल्यूम फाइंड आउट की। आप सोचते रह जाइएगा कि रेक्टेंगल का वैल्यूम क्या होता है। तो रेक्टेंगल जो है वो 2D में है, और रेक्टेंगल 2D में है तो रेक्टेंगल के कोई वैल्यूम ही नहीं होगा। रेक्टेंगल जो है वो 2D में है, रेक्टेंगल कोई वैल्यूम ही नहीं होगा। तो चलिए सबसे छोटा चीज अब लेके चलते हैं, स्क्वायर।
वर्ग। किसी भी चीज़ का अगर आपको एरिया निकालना हो तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटी दिए गए होंगे, जो राशियाँ दिया गया होगा, उसको मल्टीप्लाई करा दो एरिया और वॉल्यूम के लिए। अगर किसी भी, एक बात को सुन लो ध्यान से मेरा जो बता रहे हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी फिगर का अगर एरिया निकालना हो, जो भी डिफरेंट क्वांटिटी दिया गया हो, आप मल्टीप्लाई करा दो। क्वांटिटी मतलब राशियाँ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब क्वांटिटी है। अगर किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना दिया गया, पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाए, परिमाप निकालने के लिए कहा जाए, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी हो सबको सम अप कर दो, जोड़ दो, तो परिमाप निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड जो है वो इक्वल होता है। चूंकि यह 2D में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो पेरीमीटर और इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का इस सब बातें एकदम समझना। क्षेत्रफल, यह है ए, यह भी ए है और ए भी ए है और ए भी, दो डिफरेंट क्वांटिटी है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। दो डिफरेंट क्वांटिटी, एक एक्स एक्सिस है और एक कौन सा है, वाई एक्सिस है। दोनों को इंटू करा दो, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, दोनों अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी है। भले दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है, उससे क्या मतलब है आपको, वैल्यू इक्वल है उससे क्या मतलब है। दोनों डिफरेंट क्वांटिटी, मैंने बोला अलग अलग क्वांटिटियाँ, अलग अलग राशियाँ हैं, यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, लेंथ है और यह ब्रेथ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। एरिया निकालना तो मल्टीप्लाई करना सीखिए किसी भी चीज़ का। बी नंबर, अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो उस कंडीशन में ऐड करना सीखो। जितना दिया है सबको ऐड करो ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसमें सबको ऐड करना है। जितना चीज़ दिया गया है, जहाँ जहाँ लेंथ है, सबको ऐड कर दो। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होता है, 4। हमने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है क्या, साइड का होल स्क्वायर। अगर इसको साइड से पुश करते हो तो भुजा का होल स्क्वायर होगा, और पेरीमीटर इक्वल टू 4a, 4 इंटू साइड होता है ना। रेक्टेंगल, आयत, इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। लेंथ लेंथ की इक्वल होगा, ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल होगा, यानी इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे। एरिया निकालना, एरिया में क्या करोगे बताओ, एल है और ये बी है, ये भी बी है, सॉरी यह एल है और ये क्या है, बी है। डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट अलग अलग राशियाँ, तो एल गुना बी हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना, बी में पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर निकालना हो तो देख लो, एल सारा जितना है सबके सब ऐड करो। पेरीमीटर मतलब ऐड होता है, परिमाप मतलब जोड़ होता है, जोड़ दी। एल प्लस एल 2l और बी प्लस बी 2b, 2 कॉमन निकाल लिए तो एल प्लस बी। बोले कोई डाउट किसी को? तो किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए आपको मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, अलग अलग राशियों को मल्टीप्लाई करो। किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो जितना दिया गया क्वांटिटी सबके सब, जितना बार रिपीट भी किया गया है, दोहराया भी गया है, उस सबको जोड़ दो, निकल जाएगा पेरीमीटर, परिमाप निकल जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है सर्कल। तो सर्कल को समझा जाए, ब्रीथ, ये आपका सर्कल है। तो सर्कल में आपका रेडियस दिया गया होगा, आर रेडियस होता है, एक इसमें ओरिजिन होता है, वो होता है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है।
इसका एरिया निकालना हो, एरिया सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए। ये बाहरी आवरण है, 2 पाई आर होता है पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि यह हो गया पाई, सर्कल पर एंगल जो बना हुआ है, यह कितना का डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 360 डिग्री, मतलब कितना 2 पाई, और ये कौन बनाया हुआ है, तो रेडियस बनाया हुआ है, इसलिए क्या होगा 2 पाई आर होगा। ये सर्कल का परिधि होगा बाहर। ये लाइन का जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना होगा, 2 पाई आर होगा। क्लियर हो? चलो अब ध्यान रखिएगा, 2 पाई आर को लिख सकते हैं क्या हम, पाई आर प्लस पाई आर। 2 पाई आर को लिख सकते हैं ना, पाई आर प्लस पाई आर, क्योंकि पाई आर और पाई आर एक और एक कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ समझना फिगर को क्लियर, फिगर क्लियर समझ गए, हर क्वेश्चन को बना सकते हो। ये सर्कल तुम्हारे पास था जिसका पेरीमीटर, ये बाहरी जो पॉइंट दिख रहे हैं सारे पॉइंट, ये इसका पेरीमीटर जो होता है, परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, इसको पाई आर प्लस पाई आर हम लिख सकते हैं। यह इसका सेंटर है। इस सर्कल को अलग अलग भागों में हम काट दिए, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। ध्यान समझना जो कह रहे हो। फर्स्ट पार्ट को यहां लिखे हम, यहां से निकाल कर लाए और यहां रख दिए फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट। सेकेंड पार्ट को यहां से उठाए और यहां रख दिए, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को यहां रख दिए, 4 पार्ट को यहां रख दिए, 5 पार्ट को यहां रख दिए और 6 पार्ट को यहां रख दिए। 1 2 3 4 5 और 6। चलिए, इसका पेरीमीटर जो है वो 2 भागों में चेंज हो गया। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड ऊपर, थर्ड नीचे, 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 ऊपर। तो ऊपर का जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ, यह हुआ पाई आर, और नीचे का भी ये डिस्टेंस हुआ, ये भी कितना हुआ, पाई आर। और इसका लेंथ पूछा जाए कि इसका लेंथ कितना है, तो पाई आर है। इसका भी लेंथ कितना है, तो पाई आर। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर परिधि, बारी और एक है आधा ऊपर की तरफ, आधा नीचे की तरफ, तो पाई आर पाई आर। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है आपको ना, ए बी सी डी एक आयत जैसा दिख रहा है ना, ए बी सी डी कैसा दिख रहा है, एक आयत जैसा दिख रहा है। इसे क्या निकालना आपका, इसका निकालना आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो यह तो लेंथ का वैल्यू हो गया पाई आर, लेंथ इक्वल टू पाई आर। अब चाहिए क्या, ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है, तो यह वैल्यू चेक करो क्या है। ये स्लाइस निकाल कर लाए हो ना, इसको आप इकट्ठा हुआ पीस निकाल कर लाए हो, नहीं पीस, इन्हें पीस निकाल कर लाए हो बाहर और यहाँ रखे हो, फिर दूसरा यहाँ रखे हो, तीसरा यहाँ रखे हो, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो यह क्या है चेक करो, यह क्या था। अगर यह सेंटर होगा, सेंटर तो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो रेडियस है, आर है, किसके इक्वल है, बी इक्वल टू क्या है मेरे पास, तो बी इक्वल टू आर है। इसलिए एरिया ऑफ सर्कल पाई लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया निकालने के लिए 2 ही चीज सिखाए हम। लेंथ होना चाहिए, जो डिफरेंट क्वांटिटी हो, डिफरेंट राशियां हो, तो 2 राशियां, एक पाई आ रहा है और एक आ रहा है, यानी एक लेंथ इसमें है, एक्स एक्सिस है, और एक क्या है, वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा तो 2 ही चीज बन सकता है, क्या बन सकता है, पेरीमीटर और इसका एरिया बन सकता है। तो एल का वैल्यू पाई आर और बी का वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करा दो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखे ने कि सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी चीज का एरिया निकालना हो, आप क्लियर हो चुके हैं आप लोग, एरिया निकालने के लिए जो भी डिफरेंट क्वांटिटी दिया गया हो, जो भी डिफरेंट अचर राशियां दिया गया हो, मल्टीप्लाई करा दो, क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। हम अभी इस वीडियो में वही चीज बता रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फिगर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वही फिगर के बारे में हम केवल चर्चा कर रहे हैं।
हमने सीखा स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगुलर, उसके बाद सर्कल। बेलन का आयतन, ध्यान समझिएगा, बेलन का आयतन निकालना, वैल्यू ऑफ सिलेंडर निकालना। देखो तो यह सर्कल है, सब रिलेशन वाला पढ़ा रहे हैं हम, किसका रिलेशन किसके साथ है वो फिगर बता रहे हैं। यह सर्कल है, रेडियस आर है। इस सर्कल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इस तरह से है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, इस तरह से था ये। देखो यह सर्कल है, समझ कर लो, ये तुम्हारा सर्कल है, तो इस तरह से इसको ऐसे रख दिए तो ही ना होगा। इसका त्रिज्या जो है, रेडियस है, क्या है, आर है। एरिया क्या है, एरिया है पाई आर स्क्वायर। हमने बताया पहले फिगर बाद में फार्मूला। पहले क्या होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, बाद में फार्मूला होना चाहिए। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कहीं कोई रोक नहीं सकता आपको मेंसुरेशन में। किसी भी चीज़ का फिगर देकर उसका फार्मूला आप ड्रॉ कर सकते हो, फार्मूला बना सकते हो। तो यह है सर्कल, इसके ऊपर एक और हमने सर्कल रख दिया, इसके ऊपर एक और हमने सर्कल रख दिया, और इसी तरह से सर्कल को बढ़ाते गए हम। जैसे एक चूड़ी ले लो, उसके ऊपर एक और चूड़ी, एक और चूड़ी, एक और चूड़ी, आप रखते चल जाओ। कुछ इस तरह से फिगर आपको दिखाई देगा, और यह फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, यह फिगर दिखा रहा है सिलेंडर को। देख लो, यह ऐसा फिगर है क्या, ऐसा नहीं है। इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, बेलन कहते हैं ना, तो फिगर बेलन का है। तो चूंकि इसका एरिया जो था वो पाई आर स्क्वायर था, इसके साथ क्या इंक्रीज किया, क्या बढ़ा, तो केवल इसके साथ हाइट बढ़ा हुआ है, केवल ऊंचाई बढ़ा हुआ है। तो लिख सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जो बेलन का आयतन होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। एकदम क्लियर आप समझ पा रहे हो यहाँ पर कि हर चीज़ को वही बता रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके आप किसी भी फार्मूला की याद रखोगे तो सिंपल से याद रखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें एच मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, यानी कि वह हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक। अब देखा जाए आगे, ये बेसिक क्लास के वीडियो है। बेसिक क्लास के वीडियो में बेसिक जैसा ही बताया जाता, जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होगा हर चीज को डीपली पढ़ाया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। बताया सब चीज एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से अटैच है, वही फार्मूला हम बता रहे हैं। वैल्यू ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। ये तुम्हारे पास बेलन है, ये इसका सेंटर है जो कि आर का काम करेगा, ये इसका हाइट है। देखो तो इस शंकु को, इस बेलन को हम यहां से कट कर दिए, तो कट करने के बाद एक फिगर क्रिएट हो रहा है ना। ये फिगर कैसा है, कोन जैसा है, कैसा है, शंकु जैसा। इस फिगर को बाहर निकालो तो फिगर लगभग आपका ऐसा होगा। इसे क्या कहते हैं, हम कोन कहते हैं। तो एक बेलन में कितना कोण हो रहा है, ये तो हाइट था, एक बेलन में कितना कोण हो रहा है, ये आगे की तरफ है, बाहर की तरफ तो दिख रहा है हुआ, ये आधा अंदर की तरफ है, हाफ अंदर की तरफ है 2, और ये हाफ अंदर की तरफ है 3। तो 1, 2 और 3 एक आपका
बेलन में 3 कोण हुआ तो एक बेलन का आयतन जो होता है वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और 3 कोण हुआ तो 1/3 से आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि एक बेलन में 3 कोण है। तो एक शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, h होगा। तो देखा जाए अगर इसका वैल्यूम आप v से सपोज करते हो, इसका v1 से, तो v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी कि एक बेलन में 3 शंकु होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये अंदर की तरफ है हाफ और ये अंदर की तरफ है हाफ। ये बाहर है तो दिख रहा है, फिर इसको ऐसे जैसे घुमाओगे गोल तो 2 नंबर दिखेगा, और घुमाओगे तो 3 नंबर दिखेगा। चलो तो देख लो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। सब में कॉमन है पाई आर स्क्वायर एच, बाहर निकाल लो, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच बाहर निकालो, क्या बचा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 नंबर बच गए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐड कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम 3 होगा, 3 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्लियर हो गया कि एक सिलेंडर के आयतन में, एक सिलेंडर के वैल्यूम में 3 कोण का वैल्यूम होता है, 3 शंकु का आयतन होता है। अगर 3 शंकु के आयतन को मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर का आयतन बन जाएगा। देयर आर 3 वैल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। 3 शंकु के आयतन जो होंगे वह एक बेलन के आयतन के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सब चीज़ आपको समझना, अगर ये चीज़ आप समझ गए मेंसुरेशन में तो किसी भी कैसा भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है फिगर क्रिएट करना। जिन स्टूडेंट को फिगर क्रिएट करने आ जाए वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। फिगर आपको नहीं बनाने आता है तब तो बहुत समस्या, बहुत बड़ा ज़्यादा समस्या है। इसलिए फिगर बनाना आप सीखिए कि फिगर कैसे बनते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूम ऑफ स्फीयर। वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहां बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। गोले का आयतन वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? गोले का आयतन। ध्यान दीजिएगा, यह एक कोण है प्लस एक और हमने कोण ले लिया, ये 2 कोण हो गया। इस कोण में हाइट जो होगा h होगा, ये रेडियस क्या होगा, r होगा। ये भी कोण का हाइट जो होगा, सेम हाइट वाले 2 कोण लिए हैं, 2 आयतन लिए हैं, 2 शंकु लिए हैं, रेडियस क्या होगा, r होगा। तो 2 हम शंकुओं को जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका गोले के आयतन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि गोला का जो आयतन होता है वो तुम याद किए हो, कितना होता है बता सकते हो? 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोला का आयतन होता है। वैल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यह आपको दिखाना है कैसे होगा। देखो, एक शंकु यह है, एक शंकु यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है, सही है तक। अगर एक शंकु को रखते हम तो इस तरह से होगा, इसका रेडियस ध्यान रखिएगा। इस तरह से होगा, एक शंकु हमने रखे। यह जो हाइट है, हाइट सेंटर होगा शंकु का, तो यह r होगा और यह क्या होगा, r होगा। यह r होगा और यह क्या होगा, r होगा। जो हाइट है शंकु का, ऊंचाई है, वो 2 भागों में टूटेगा, r प्लस r। तो यहाँ क्लियर रूप से समझ लेना कि h बराबर क्या होगा, 2।
शंकु का जो ये ऊंचाई है वो दो भागों में टूट गया, क्योंकि यहाँ आप स्फीयर लेते हो, गोला लेते हो, तो स्फीयर में, गोले में सेंटर होता है और सेंटर जो है ओरिजिन काम करेगा, और यह रेडियस होगा आर, ये भी रेडियस होगा आर। तो एच जो है वो दो भागों में टूट गया, आर प्लस आर, तो आर प्लस आर इक्वल टू 2r, यानी एच का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा। इतना आप सही हो। हमने बताया कि एक गोले का आयतन जो होगा वह दो शंकु के आयतन के इक्वल होगा। अगर दो शंकु का आयतन जोड़ते हो तो एक गोले का आयतन आएगा, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा, और तीन शंकु का आयतन जोड़ते हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा। देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक शंकु और एक शंकु, दोनों शंकु का आयतन को हम जोड़ रहे हैं, दो शंकु मिलकर एक गोला का निर्माण करता है। देखा जाए, यहाँ प्रूफ हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच जो है एच ये किस में कन्वर्ट हुआ, आर प्लस आर किस में कन्वर्ट हुआ, 2r में कन्वर्ट हुआ। जो इसका हाइट है, हाइट ये 2r में कन्वर्ट हो गया। h जो होगा किसके बराबर होगा, 2r होगा, क्योंकि जितना हाइट का शंकु होगा उतना ही हाइट का यहाँ से यहाँ तक का ये एक गोला का निर्माण होगा। सही यहाँ तक। तो h के जगह पर 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। बोले कोई समस्या, जहां h था हमने भर दिया 2r, यहां भी h था, यहां भी पुट कर दिया हमने 2r। चेक करो, यही सब रिलेट करके पढ़ोगे तो कभी समस्या होने वाला नहीं है। 1/3 पाई, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। यहां पर 2 जो है वो बाहर निकल गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यू, 2/3 बाहर निकल गया। इसमें 2 बाहर निकल गया तो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई कराओगे आर क्यू हो जाएगा ना। चलो देखो, तो पाई आर क्यू कॉमन निकाल लो, तो 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है। क्या कॉमन निकल गया, पाई आर क्यू कॉमन निकाल लिया, पीछे की तरफ कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी और इसमें से भी पाई आर क्यू हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। इसमें भी बचा 2/3 और इसमें भी क्या बचा, 2/3 बचा। चलो 3 का लघुत्तम क्या होता है, 3 होता है। जब एलसीएम 3 हो गया तो दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही में यहाँ पर ना लघुत्तम निकाल लो, 3 + 3 का लघुत्तम 3 होगा, और 2 + 2 4 होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि दो शंकु का आयतन जो है मिलकर एक आपका गोले का आयतन में कन्वर्ट हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। दो शंकु का आयतन मिलकर एक गोले का आयतन का निर्माण किया कि 4/3 पाई आर क्यू। समझ पा रहे हो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में हम सबको अब क्लियर करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चला किसको, स्क्वायर को, उसके बाद वर्ग के बाद आयतन आए, यानी कि आयत में रेक्टेंगुलर, उसके बाद वृत्त बनाए सर्कल, उसके बाद सिलेंडर बनाए हम लोग बेलन, उसके बाद कोण बनाए हम लोग शंकु, और शंकु से बनाए हम लोग गोला स्फीयर। तो दो शंकु को मिलाओगे तो एक गोला बनेगा, 3 शंकु को मिलाओगे तो एक बेलन बनेगा, और एक बेलन में 3 शंकु होता है और एक गोला का आयतन में 2 शंकु का आयतन। यहाँ तक था आपका बेसिक क्लास का वीडियो, मेंस्ट्रुएशन का। आगे भी सारा वीडियो जो है वो मिलते रहेगा, लेकिन अब YouTube पर वीडियो नहीं मिलेगा।
जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है वह ऐप डाउनलोड कर ले एसके प्रसाद प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ पर लॉगिन मत करना, पहले साइन अप कीजिएगा। अगर अधिक समस्या है तो हम अपना मोबाइल नंबर दिए किए हैं, आप फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो। पढ़ना चाहोगे तो बहुत सारे उपाय हैं, नहीं तो समय जो है वो आपका निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है, पैसा तो कभी भी कमा सकते हो, लेकिन यह जो एज है यह एक बार आपके हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला। अब 11वीं क्लास आप हो 11वीं क्लास में, तो फिर तो कभी 11वीं क्लास में नहीं आ सकते हो। आपके पास 10 रुपया 50 रुपया या 500 रुपया है तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके 500 रुपया वो 5 लाख में चेंज हो जाए, कि यह कभी नहीं होगा कि अभी 11वीं क्लास में हो तो फिर कभी आप 11वीं क्लास में आ सकते हो। तो मनी जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, कभी हम बेसी या कभी कम कर सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वह एक लिमिटेड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। वह जो या तो अमीर व्यक्ति हो या तो गरीब व्यक्ति हो, सबके साथ टाइम जो चल रहा वह निकल गया टाइम तो फिर दोबारा नहीं आ सकता। तो मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें सही रहे, सलामत रहे। थैंक्स।